10 जहाज 28 में से निकल पाए हैं और कल बाकायदा ईरान ने भाई इन वो जो हमारे गांव देहात में कहावत है, झोटों की लड़ाई में आम आदमी फंस गया। तो ये जो दो झोटे लड़ रहे हैं ये हमारे तो फंसकर खड़े हैं अभी भी 14 जहाज। और अब ईरान जो हमको दोस्त बता रहा था वो कह रहा है कि नहीं भाई हम फायरिंग करेंगे। हमें बाकायदा विरोध दर्ज कराना पड़ा कि ये ठीक नहीं है जो ईरान भारत के साथ कर रहा है। देखिए बहुत ही सीजन लोग आपके चैनल पे हैं, इसलिए मैं एक चीज पूरी इजाजत के साथ कहना चाहूंगा, ये ज्यादा देर तक लड़ने वाले नहीं है दो लोग, और इसलिए थोड़ी बहुत हमको चिंता होनी चाहिए, लेकिन बियॉन्ड अ पॉइंट हमको चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं 4 कारण बताता हूं क्यों। पहली बात, जैसा कि अभी अचल साहब ने बताया, मल्होत्रा जी ने बताया कि भाई जेडी वैंस तो ऑलरेडी वहां पहुंच चुके हैं। तो जब जेडी वैंस वहां ऑलरेडी पहुंच चुके हैं तो इसका इंडिकेशन बहुत साफ है कि अमेरिकन बातचीत करने को इच्छुक है, न केवल इच्छुक है बल्कि डेस्परेट भी है। दूसरी बात है कि जब अमेरिकन ने ईरानियन शिप को, कार्गो शिप को पकड़ा, उसके बाद एक बयान चाइना से आया उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री का, और उन्होंने बहुत सीरियस कंसर्न रेज किए हैं। तो चाइना का कंसर्न रेज करना, और पिछली बार आपको याद होगा कि जब वो स्पेन के प्राइम मिनिस्टर से मिले थे तब उन्होंने ये कहा था कि जंगल राज अंतरराष्ट्रीय पॉलिटिक्स को बना दिया गया है। तो चाइना का रिएक्ट करना ये इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। तीसरी बात क्या है कि जैसे ही नाकेबंदी की बात हुई, जैसे ही हॉर्मुज बंद हुआ, इमीडिएटली क्रूड ऑयल्स के दाम बढ़ गए। अमेरिकन एफोर्ड नहीं कर सकते बियॉन्ड अ पॉइंट। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, जो रॉयटर की खबर आपसे थोड़ी देर पहले आई है, वो ये आई है कि जब ये नाकेबंदी हो गई और ये लगा कि अब ईरानियंस नहीं आएंगे बातचीत करने के लिए, तो आसिम मुनीर ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से बात की और उन्होंने कहा कि आपने जो नाकेबंदी की इसकी वजह से शांति वार्ता में दिक्कत पैदा हो रही है। ट्रंप कह रहे हैं विचार करेंगे। पाकिस्तानी सोर्सेज के हवाले से खबर ये, जिसको राइटर ने कोट किया, उन्होंने कहा कि वो कंसिडर करें, वी आर कंसिडरिंग दिस। पर तो सर एक सेकंड, ये दरअसल अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की भाई वो अमेरिका नाकेबंदी, फर्ज कीजिए ट्रंप कह रहे हैं हम उठा लेंगे, फर्ज कीजिए अमेरिका नाकेबंदी उठा लेता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाता है, लेकिन असल जो यूरेनियम पर ट्रंप कह रहे हैं और ईरान ने बिल्कुल कह दिया है कि शुरुआत से आखिर तक हमने कभी नहीं कहा हम अपना एनरिच्ड यूरेनियम सौंपेंगे। देखिए, मुझे लगता है कि यूरेनियम बड़ा मुद्दा नहीं है, और क्योंकि ईरानियंस उसके लिए तैयार है। अभी जैसा मल्होत्रा जी ने कहा, 2015 में तो बाकायदा सीओपीएस की बाकायदा एक डील साइन हो चुकी थी बराक ओबामा के साथ, जिसको P5+1 के सिग्नेचर थे उसके ऊपर। ना आज का बयान है इस्माइल बकई का। ना लेट मी कम बैक। और उसके बाद ट्रंप ने आके उसको तोड़ा। इसका मतलब कि एक फ्रेमवर्क न्यूक्लियर को लेकर ऑलरेडी तैयार है। 26 फरवरी 2026 को भी जब ओमान के विदेश मंत्री की मीडिएशन से बातचीत होती, उस वक्त का भी एक फ्रेमवर्क बिल्कुल तैयार है। तो ऐसा नहीं कि ईरानियंस न्यूक्लियर आर्सेनल को लेके बहुत ज्यादा रिजिड है, वो जानते हैं। एक सेकंड, लेकिन सर मैं आपको छोटा सा एक पॉइंट आपसे समझना ये चाहती हूं। 28 फरवरी को जिस नेगोशिएशन की आप बात कर रहे हैं, 28 फरवरी से पहले 28 फरवरी को युद्ध शुरू हुआ, 52 दिन हो गए, और ये 52 दिन से 62, 72, 82 कितने होंगे नोबडी नोज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, 10 जहाज हमारे निकले हैं कुल। अब ईरान हमारे जहाजों पर गोलीबारी कर रहा है, और हमारे पास 74 दिन का क्रूड था, 52 घटा दीजिए, 24 दिन का बचा है। देखिए, ये तो भारत के विदेश मंत्रालय को सोचना चाहिए। तुमने ऐसी कैसी विदेश नीति बना रखी जिसकी वजह से ईरान जो आपका दोस्त है वो आपके ऊपर हमले कर रहा, या आपके जहाज को नहीं आने दे रहा। एक बात मुझे अपनी बात को कंप्लीट करने दीजिए, फिर मैं देखिए असल कंटेंट जो पिछली वार्ता थी, असल झगड़ा किस बात को लेकर। असल झगड़ा इस बात को लेकर यह था कि इजराइल लेबनान में समझौता होगा या नहीं, सीजफायर होगा या सीजफायर नहीं होगा, जिस पर ईरानियंस अड़े हुए थे। और जो अभी आज दिन में जो वहां के स्पीकर कालेबाफ ने जो इंटरव्यू दिया है अपने लोकल टीवी चैनल्स को, उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा कि हमारी 2.5 घंटे जो बातचीत हुई है, इसी पर बातचीत हुई आसिम मुनीर के साथ, कि पहले ये लेबनान वाला जो मामला है इसको सुलटाइए, उसके बाद हम बातचीत करेंगे। अब वो, इसका मतलब बहुत साफ है, ईरानियंस पूरी तरीके से बातचीत करने के मूड में है, वो समझौता करने के मूड में ही है। लेकिन जिस तरीके की बयानबाजी ट्रंप खुद कर रहे हैं, उसका नतीजा है कि उन्होंने बातचीत से अपने आप को दूर रखा है। ये आप इस पर भी थोड़ा सा भविष्यवाणी कर दीजिए। ये जो जेडी वांस तो पहुंच रहे हैं,
भाई डोनाल्ड ट्रंप भेज रहे हैं उनको वहां। और ईरान का अभी तक मेरे पास एक नहीं 10 बयान है, संसदीय सुरक्षा से जुड़े हुए लोगों का, गालिबाफ का, अरागची का, उनके उपराष्ट्रपति का, उनके राष्ट्रपति महमूद पेजेश्कियां का, उनके ये ईरान के जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं इनका, दे आर नॉट रेडी। तो क्या ईरान जेडी वांस के इस दौरे में बैठता दिखाई देगा या फिर वो बैकआउट कंफर्म्ड है उसका कि हम नहीं बैठेंगे? देखिए, निगोशिएशंस में, डिप्लोमेटिक निगोशिएशंस में वक्त लगता है, उसमें रुकावटें आती हैं, वो स्टॉप चलता है। वो कभी रूठेंगे, कभी मनाया जाएगा, कभी रूठेंगे, कभी मनाएगा, वो चलेगा। अगर हम ये सोच लें कि 2 दिन के अंदर वहां पे समझौते हो जाएंगे, बल्ले बल्ले हो जाएंगे, वो नहीं होगा। लेकिन एक चीज को लेकर मैं कॉन्फिडेंट हूं कि वॉर जैसे पहले भी तो उस तरीके से वॉर नहीं होगी, स्कर्मिसेस हो सकते हैं, थोड़ा बहुत मिसाइल इधर से उधर चल सकते हैं। हाँ, वो जैसे ये वार ना तो ट्रंप के राजनीतिक करियर के लिए ठीक है और ना ही ईरान के अपने एग्जिस्टेंस के लिए ठीक है। दोनों ही अपनी मजबूरी को समझते हैं, दोनों ही बातचीत के टेबल पर आएंगे। ठीक है।